तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि लेखपाल यूपी का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा और उसके फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना पहले हम क्लास देने से पहले एक बार आपकी प्रैक्टिस सेशन लगा दें, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी कमज़ोरी है पहले ही प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखोगे और क्वेश्चंस लेवल आप समझ के बताइएगा कैसे हैं कैसे नहीं हैं, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन लेवल ठीक हैं तो हम इसी प्रकार के कंटिन्यू रखेंगे, और आपको लगता है इजी है तो थोड़े से और टफ कर देंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लेंगे, सभी के साथ साथ एक एक क्वेश्चन से उठाते हुए आपके लिए जो भी इसमें डाउट होगा वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये लेखपाल के लिए, यूपी टेट के लिए, यूपी सुपर टेट के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, जो कि हिंदी सब में आती है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही क्लास के लिए हो। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। इसमें पूछा गया अपभ्रंश में हुआ है, किस अपभ्रंश में हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रज भाषा का विकास पहले तो सौरसैनी अपभ्रंश में हुआ है। किस में हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश में हुआ है। ठीक है। ब्रजभाषा का क्षेत्र आप लोगों को पता होगा क्या है? मथुरा है। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो क्या है? मथुरा है। मुख्य केंद्र जो माना जाता है वो मथुरा माना जाता है ब्रजभाषा का। इसलिए इसका जो है अपभ्रंश से हुआ है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बने, ठीक है ना, पूछते रहिएगा, सतत कमेंट करते रहिएगा। आपको जो भी आंसर सही आता है तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। ठीक है ना। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा जो है किस बोली का क्षेत्र है? अभी आपको बताया मैंने कि ब्रजभाषा का जो मुख्य केंद्र है, ब्रजभाषा का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? मथुरा है। लेकिन मथुरा के जो आसपास के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि मथुरा है, आगरा है और तुम्हारा अलीगढ़ है, ठीक है, ये सब किसके क्षेत्र में आते हैं? ब्रजभाषा के क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? ब्रजभाषा के क्षेत्र में। इसलिए आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रजभाषा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अरबी की एक लिपि है, गुरुमुखी एक लिपि है, देवनागरी एक लिपि है, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है? अंग्रेजी एक भाषा। इसलिए अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। इसलिए ये जो आंसर आपका, ये लिपि नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी एक लिपि नहीं है, क्या है? भाषा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, अवधी। क्या है? इसका अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? अवधी जो है ना, क्या है, मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है और बिहारी हिंदी बिहार साइड में बोली जाती है। ठीक है ना। इसलिए भोजपुरी बिहार टाइप में, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, मगही बिहार में बोली जाती है, मैथिली भी वहीं बोली जाती है, लेकिन अवधी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मेरठ साइड में। इसलिए इनमें से बिहारी हिंदी संबंध का निशान नहीं है। अवधी भाषा जो है आपकी बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? मैंने अभी क्वेश्चन में बताया मैंने कि मगही किस क्षेत्र में बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। इसलिए मगही किस क्षेत्र की बोली है? मगही जो है बिहार की बोली है। किसकी है? बिहार में बोली जाने वाली बोली है। क्लियर है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और
वीडियो को देखने के बाद अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो, अगर आपको लगता है कि हमें बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मैं इसके चैनल पर जीएस के, हिंदी के, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब के आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेते आता रहूँगा, और प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, कमेंट में करिएगा, आप कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको पता चल जाए कि हमारी जो है प्रैक्टिस सेशन सही चल रही है या नहीं। जो भी आपको दिखता है कि ये हम इजी कर रहे हैं या फिर टफ कर रहे हैं, आप लोग बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। जो छठवां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। देखिए दोस्तों, सिंधी भाषा का विकास, पहली बात तो इनमें से पैसाची जो है अपभ्रंश से माना जाता है। पैसाची, आप लोगों को पता है सिंधी भाषा, जो सिंधी भाषा है सबसे पहले यही जोड़ी गई थी। पहली जो है 14 भाषा की अलग से जोड़ी गई थी, सबसे पहले यही भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है ना। इसका किस अपभ्रंश से संबंधित है, पैसाची अपभ्रंश से संबंधित है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में जो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र, देखिए दोस्तों, जो मुंडा भाषा परिवार है ना, उसका क्षेत्र सबसे पहले आप देखिए कि ये मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो मुंडा जनजाति है ना, वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर छोटा नागपुर पठार में। ये पाई जाती है छोटा नागपुर पठार की तरफ। कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार की तरफ, इसलिए इसके परिवार का क्षेत्र भी कौन सा माना जाएगा, छोटा नागपुर का पठार ही माना जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। देखिए दोस्तों, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। देखिए दोस्तों, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं। ये पड़ते हैं किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र पड़ते हैं, इसलिए इसमें पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाई जाती है, बुंदेली भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, बुंदेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर जो है बुंदेली क्षेत्र की भाषा है, यानी कि बुंदेली भाषा में बोली प्रचलित है झांसी, जालौन और हमीरपुर में। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी, आप लोग पहुंच गए होंगे भोजपुरी, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार का उत्तरी बिहार, सॉरी पश्चिमी बिहार या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश। अब इस किस अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी जो है। भोजपुरी जो है इनमें से जो है मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मागधी, अभी मैंने बताया था बिहारी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश जो है मगही और मागधी जो है उससे संबंधित है, इसलिए भोजपुरी बिहारी साइड में बोली जाती है, यानी कि बिहार की साइड में या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश साइड में बोली जाती है, इसलिए मगधी अपभ्रंश से संबंधित है, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दसवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था पैसाची यानी कि सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी उसका संबंध था पैसाची से, ठीक है ना। अब इसमें जो है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध पैसाची बोली से है, किससे है, पैसाची बोली से। आपको पता है सिंधी भाषा किस साइड में बोली जाती है, पंजाब साइड में बोली जाती है सिंधी भाषा, ठीक है ना। तो इसकी संबंध किससे है, पंजाबी से संबंधित है। किससे संबंधित है, पैसाची किससे संबंधित है, पंजाबी संबंधित है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही,
मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? अभी तुरंत मैंने बताया मगही, मगधी जो बताया मैंने आपको किससे है? बिहारी से है। किससे है? बिहारी भाषा से, उपभाषा से संबंधित है। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ध्यान से समझ लेना, समझ के अगर आपको रट भी जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? बताइए जरा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? आपको पता है खड़ी बोली को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है कौरवी। किस नाम से जाना जाता है? कौरवी नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को। कौरवी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए खड़ी बोली और कौरवी बोली भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। आपको मैंने अभी बताया था। अब भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है, जरा देख के बताइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बताइए। देखिए, देवरिया दक्षिण में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मिर्ज़ापुर भी दक्षिण में पड़ता है, बलिया भी दक्षिण में पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है मध्य में पड़ता है। जो इलाहाबाद जो है मध्य में पड़ता है, इसलिए इलाहाबाद जो है भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना? इलाहाबाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना, कमेंट साथ साथ करते रहना। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है ना? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। जो फैजाबाद है ना, अयोध्या की साइड का जो है, अयोध्या इसी जिले में स्थित है, इसलिए अयोध्या जो है सबसे पहले तो किस, फैजाबाद जो है, इसमें एक मिस्टेक है दोस्तों 14वें क्वेश्चन में। यहाँ पर ये सिंधी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अवधि। क्या होना चाहिए? अवधि। इस जगह पर इसको क्वेश्चन को काट लेना, यहाँ पर होना चाहिए अवधि। ठीक है ना? अवधि। इसलिए जो फैजाबाद जनपद है ना, यहाँ पे एक तो सबको पता है अयोध्या का क्षेत्र है। अयोध्या जो क्षेत्र है ना, वो अवधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवधि से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अवधि। ये इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसे छोड़ना। ये सही है, अवधि वाला। ठीक है ना? अवधि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब आप देख सकते हो, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, बताइए। मैंने आपको बताया सिंधी, पैसाची अपभ्रंश से ली थी, ये नहीं है। सिंधी जो है नहीं है, उड़िया भी नहीं है, डोगरी भी नहीं है, लेकिन मराठी जो है ना, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आपको पता है किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। क्या किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना? अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजबोली नाम से जाने वाली, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, क्या जानी जाती है ब्रजबोली नाम से? आपको पता है ब्रजबोली जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ना, जो है पुरानी बांग्ला जैसे कहा जाता है, तो पुरानी बांग्ला जो भाषा है वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली जो है कहाँ पर बोला जाता है? पुरानी बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश के क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी देख के बताइए, आपको साफ साफ नज़र आ गया होगा बिहारी कौन सी नहीं है, साफ साफ नज़र आ गया होगा। इनमें से बिहारी हिंदी का संबंध नहीं है। मैंने आपको बताया था भोजपुरी बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, मैथिली बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, मगही बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो अवधि है ना वो मेरठ साइड में बोली जाती है, फैजाबाद जिले में बोली जाती है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हो गए आपके, 7 क्वेश्चन और बाकी हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है,
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? आप सबको दिख रहा होगा, सामने सब कुछ दिख रहा होगा। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? देवनागरी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भारोपीय परिवार है, ये जो हमारा इंडिया मैप है, इंडिया का जो मैप है, आपको बता दूं जरा, जो इंडिया का मैप है, जो महाराष्ट्र तक का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिस्टम बनता है, ठीक है ना, यहाँ से महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है ना, उससे नीचे दक्षिण भारत पड़ जाता है। दक्षिण भारत की भाषा को छोड़ के जो उत्तर भारत है ना, मध्य भारत है, वो सब भारोपीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? भारोपीय परिवार में आता है। अब देख सकते हो इसमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो गुजराती, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र से ऊपर ऊपर सब क्यों है? गुजराती है, हिंदी है, मराठी है, लेकिन मलयालम ये दक्षिण भारत की भाषा है, इसलिए ये क्षेत्र नहीं है, ये जो है नहीं है। इसके ऑप्शन नंबर सी सही है। मलयालम जो है दक्षिण भारत की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 सितंबर 1949 को। कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। वर्ष 1955 में गठित जो राजभाषा आयोग जो बनाया गया था ना, राजभाषा आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बीजी खैर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए। बघेली बघेली जो बोली है वो किस उपभाषा से संबंधित है? बताइए जरा। यह है पूर्वी हिंदी से संबंधित। किससे है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है बघेली बोली। बघेली बोली किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? ये तो सबको पता होगा कि 1956 में भाषा के आधार पर पुनः संरचना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।